अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अली ज़ुहैब। नाज़रीन, पहलगाम हमले को लेके भारत मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश जो है वो करता जा रहा है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पहलगाम हमले के पीछे असल मुहर्रकात क्या थे, किसने ये हमला जो है वो प्लान किया था और इसमें जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है वो किस तरीके से इसमें मुलव्विस है और उन्होंने इसको किस तरह से प्लान आउट किया। लेकिन रॉ ने भी इटसेल्फ यानी कि बजाते खुद उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि उनको भी ऑर्डर जो है वो उनसे ऊपर यानी कि डायरेक्टली पीएमओ से उनको ये ऑर्डर दिया गया कि आप ये इस तरह का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इसको कंडक्ट करें। और उसकी प्लानिंग जो है वो जो लीक आउट हुई है आज, वो भी रॉ के ही एक जो हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुत्व की सोच के खिलाफ जो ऑफिसर हैं उन्होंने लीक की है। और इस इंफॉर्मेशन को लीक होने के बाद मोदी सरकार ने बाकायदा तौर पर इंक्वायरी भी बिठा दी है कि जिससे हमें यह पता चल सके कि ये इंफॉर्मेशन किस तरह से लीक हुई है और हमारा जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बयानिया हम बना रहे थे वो किस तरीके से खत्म हुआ है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जो एक सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है टेलीग्राम, उसके जरिए लीक हुई है। उसमें मुकम्मल तौर पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रख देता हूं। जो एक प्लान किया गया, उस प्लान के मुताबिक ये कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानिया है यानी कि इस ऑपरेशन का जो बयानिया है वो मीडिया पर इस ऑपरेशन के 36 घंटों के बाद बनाना शुरू किया जाएगा। यानी कि 21 अप्रैल को ये हमला हुआ तो प्लान ये था, जो डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं उसके मुताबिक कि जो बयानिया है वो 36 घंटे के बाद बनाया जाएगा। उसके साथ दूसरी जो उसमें प्लानिंग थी उसके मुताबिक ये था कि 36 घंटे बाद जब ये मीडिया पे बयानिया बनाया जाएगा तो इसका इल्जाम जो है वो आईएसआई के ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या हुआ, इसके उलट इसके इस वजह से हो गया कि भारतीय मीडिया ने उसके फौरन बाद जो उसका इल्जाम है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लीक हुए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो इस ऑपरेशन का नाम था वो रखा गया PSYOPS, यानी कि PSY ऑपरेशन इसका कोड नेम था जिसको ये पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो किया गया। इसको इस तरीके से किया गया कि सामने शो ये होना चाहिए कि ये एक तो बाकायदा तौर पर रियासत के ऊपर हमला है और रियासत के ऊपर हमले के साथ साथ ये गैर मुसलमान यानी कि आपने ये देखा कि वीडियोस के अंदर जो बयानिया बनाया गया वो ये बनाया गया बाद में हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर भी कि वहां पे ये पूछा गया कि आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं। तो जो हिंदू हैं उनको मारा गया, जो मुसलमान हैं उनको नहीं मारा गया। तो ये उन डॉक्यूमेंट से जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उनके ऑपरेशन के मुताबिक ये था कि आपने ये बयानिया ये बनाना है, बयानिया ये करना है कि एक तो ये स्टेट के ऊपर हमला है और दूसरा ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर हमला किया गया है। उसके मुताबिक 36 घंटों का जो मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया है कि 36 से 48 घंटे कबल, यानी कि ये तीसरा उसमें पॉइंट है कि 36 से 48 घंटे पहले वाकये की जगह पर मीडिया को मुतहर्रिक किया जाएगा। यानी कि जो उनके अपने जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है उसको 36 से 48 घंटे पहले वाकया होने के 36 से 48 घंटे पहले उस जगह के करीब मुतहर्रिक किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जो जगह चूज की थी वो जिला अनंतनाग में एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि अनंतनाग एक जिला का नाम है, वहां पे उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो सयाह हैं उनकी आमदोरफ्त के ऊपर भी बाकायदा तौर पे नजर रखी जाएगी कि कौन कब आ रहा है, कहां जा रहा है। और 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि अगर हमला हो जाए तो हमला होने के 2 से 4 घंटों के अंदर अंदर एआई सिस्टम के जरिए, यानी कि आप एआई सिस्टम को इस्तेमाल करके वहां पे झूठे गवाह, यानी कि एआई को इस्तेमाल करके झूठे लोगों को खड़ा करेंगे और उनकी गवाही लेंगे कि किस तरीके से ये सारा हमला जो है वो कंडक्ट हुआ है। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें यह कहा गया है कि मरकजी हैशटैग की बजाय 200 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए गलत मालूमात की मुहिम जो है वो चलाई जाएगी। और वो हमने देखा कि हमला होने के ठीक 15 मिनट बाद तकरीबन कोई 2000 के करीब जो हिंदुत्व के जो आरएसएस के अकाउंट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फैलानी शुरू की गई। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो आईएसआई के ऊपर इल्जाम लगाना है वो बगैर किसी कंट्रोल के, यानी कि बस आईएसआई लिखें, हैशटैग लगाएं और सोशल मीडिया पे जाने दें। इसमें किसी किस्म का कोई चेक नहीं, कोई फिल्टर नहीं, सिर्फ आपका एक ही मकसद है, वो है आईएसआई को बदनाम करना। उसके बाद भी जो उसका प्लानिंग के जो डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि बहस का रुख कश्मीर से हटाकर आलमी इस्लामी साजिशों की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाएगी। शुमाली कुमान यानी कि वहां पे जो उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं वो ये करेगा कि हमले की जगह के करीब से मिलने वाली खतो किताबत, यानी कि जो भी उनको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, को पेपर मिलेंगे, उनको फौरी तौर
पर ISI से मुंसलिक करेंगे। वो ये कहेंगे कि जी ये हमें एक कोई वो मिला है, खत मिला है, हमें ये यहाँ से इस जगह से कोई एक डॉक्यूमेंट ऐसा मिला है कि जिसको कोडिंग का नाम दिया जाएगा और कोडिंग का नाम देके उनको वो फौरी तौर पर उनकी फोरेंसिक के नाम पे उसको लिंक कर दिया जाएगा ISI के साथ। उसके बाद जो वही जो डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो ये वक्त था, ये हमले का जो टाइम जो है वो डिसाइड इस वजह से किया गया क्योंकि अमेरिकी नायब सदर JD वैंस जो हैं वो इस वक्त उस टाइम पे अमेरिका के दौरे पर थे और ये इस वजह से किया गया कि ताकि सफारती किसी जो बैरूनी सफारतकार है उसकी मौजूदगी में ये हमला हो ताकि हम मजलूम बन के तो इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे डाल सके और पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा कर सके। उसके बाद एक इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एक चीज ये भी यहाँ पे बताई गई कि अगर ये हमला हमारा नाकाम होता है, हमारा प्लान जो है वो नाकाम होता है, तो हमारा जो प्लान बी है वो क्या होगा। प्लान बी के लिए उन्होंने शोपियां यानी कि वहां का एक इलाका है, उन्होंने वहां पर मुतबादल जो इसका प्लान था वो भी एक करके रखा हुआ था कि अगर हम खुदा न खास्ता पहलगाम में यहाँ पे नाकाम होते हैं तो हम शोपियां में अपना इसी तरह का जो मामला है उसको करेंगे, हमला कर देंगे। LOC पर पाकिस्तान की तेज पेशकदमी भारत के कंट्रोल को चैलेंज कर सकती है। बाकायदा तौर पर इसको इंडो पाक कोड यानी कि ये एक कोड जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है इसके लिए कि इंडो पा यानी PA फॉर पाकिस्तान और इंडो जो है वो इंडिया के लिए इंडो पाक कॉम के जरिए मुतबादल लाइन टैंगो इको को चालू रखा जाएगा। यानी कि वो ये कहते हैं कि गैर जानबदार ममालिक की जानिब से मुमकिन मज़ाहमत या दबाव का सामना हो सकता है। यानी कि उन्होंने कहा जी अगर हम ये ऑपरेशन करते हैं तो इस सूरत में हमें जो गैर जानबदार जो सालिस का किरदार अदा करने वाले ममालिक हैं उनकी जानिब से दबाव का भी शिकार हो सकता है। तो लिहाजा हम इसको इंडो पाक कॉम और टैंगो इको का कोड देते हैं अगर हमें कोई बैरून ममालिक के लोग जो हैं वो मज़ामत का शिकार मज़ामत हमारे साथ करते हैं। मसलन फर्ज करें पाकिस्तान अगर आगे आता है, चाइना उसके साथ लग जाता है तो वार की सूरत हाल शुरू हो जाती है, तो इन कोड्स को इस्तेमाल करके तो हम जो हमारा प्लान B या C है हम उसके ऊपर जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक बलोचिस्तान में BLA और BNA की सरगर्मियों और रद्द अमल में फर्क पैदा होने का खदशा है। कश्मीर हमले के बाद 3 से 48 घंटे के अंदर कार्रवाई के लिए टाइम विंडोज मुकर्रर की जाएंगी। यानी कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ये हमला करने के बाद पाकिस्तान को मजीद इंगेज रखने के लिए हमें BLA और BNP के जो वहां पे मामला है हमें उन पर नजर रखनी है और अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको भी उस तरफ कार्रवाइयां करने के लिए इंगेज करेंगे या कर सकते हैं। ये उनके प्लान में शामिल था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हिंदू हलाकतों को सिर्फ मखसूस गैर रियासती प्लेटफॉर्म तक महदूद रखने की हिदायत की जाती है। उसके बाद अनंतनाग और कांद्रा पुल कॉरिडोर में सादा लिबास में डेंटरस स्क्वाड तैनात किया जाएगा। चीन की इक्तिसादी अहदाफ जैसे कि CPEC और ग्वादर पर इब्तदाई अमल दरामद के दौरान नजर रखी जाएगी। हतमी फैसला राह नुकात पर मुश्तमिल होगा। यानी कि ये जब हमला कर रहे होंगे तो हमें CPEC, ग्वादर, चाइना, LOC इन सब चीजों और बलोचिस्तान में BLA भी कार्रवाइयां हैं उन पर नजर रखनी होगी। लेकिन हतमी जो फैसला है वो होगा कि जो राह करेगी, राह जिस तरीके से हमें कहेगी हम उस तरीके से आगे कार्रवाइयां जो वो शुरू कर देंगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी अगली शिक ये है कि अगर 21 अप्रैल 2025 तक कोई मसला नहीं आता तो हतमी कमांड एनालॉग चैनल से फ्राहम की जाएगी। ऑपरेशन के बाद तमाम फील्ड ऑपरेटिव के लिए ब्लैक स्टेटस को कबूल किया जाएगा। सारी कार्रवाई थी जो इंडियन रॉ ने बेसिकली इसको प्लान आउट किया। प्लान आउट करने के बाद उन्होंने बड़ी ही चालाकी के साथ इसको आगे अमल दरामद भी इस पे किया, लेकिन गलतियां उनसे ये हो गई कि जहां उन्होंने ये ऑपरेशन ये बातें 36 घंटे के बाद मीडिया को देनी थी, उन्होंने अगले हमले के ठीक 10 मिनट बाद मीडिया को भी दे दिया और 10 मिनट बाद जो उन्होंने FIR दर्ज कर दी उस FIR के मुताबिक भी ये डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए और रही सही जो उनकी साख थी वो रॉ के अपने ही एक अफसर ने इस सारी प्लानिंग को टेलीग्राम पे लीक किया और लीक करने के बाद इस वक्त मोदी हुकूमत जो है वो अपना सर पकड़ के बैठी है कि हमसे ये हो क्या गया है और हम पाकिस्तान को बदनाम करते करते एट द एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हम खुद बदनाम हो गए हैं। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।